हे गाइस, वेलकम टू हमारा विद्यालय यूट्यूब चैनल। वो आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउंस। फ्रेंड्स, ये प्रोनाउंस के थर्ड पार्ट की वीडियो है, तो यदि आपने इसके पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सबसे पहले जाके प्रोनाउंस के पहले दो पार्ट देखिए और उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए कुछ सीखा जाए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंगुलर प्रोनाउंस। तो हम देखेंगे कि सिंगुलर प्रोनाउंस क्या होते हैं, उनका किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। वो यदि हमारे सामने कोई सेंटेंस है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर प्रोनाउन है या फिर प्लूरल प्रोनाउन है। तो चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहता है कि सिंगुलर प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आर यूज टू रिप्लेस सिंगुलर नाउंस। यानी सिंगुलर प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के काम आते हैं। आई होप कि आपको इस डेफिनेशन से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं। यदि आप किसी भी सेंटेंस को रीड कर रहे हैं तो आप उस सेंटेंस को रीड करते वक्त ये देखिए कि उस सेंटेंस में कितने लोगों की बात हो रही है। यदि उस सेंटेंस में सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है, यानी कि एक सिंगुलर इंसान की बात हो रही है। सिंगुलर का मतलब होता है सिर्फ एक। तो यदि उस सेंटेंस में सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है तो वहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। और यदि उसमें एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारे प्रोनाउंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस, मतलब कि ये सारे प्रोनाउंस आपको सेंटेंस में यदि दिखे मतलब सिंगुलर प्रोनाउन की बात हो रही है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से? दैट इज आई, मी, शी, ही, इट, हिम, हर, हर्स, हिज, यू एंड योर्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सिंगुलर प्रोनाउन के। अब एक सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ही इज डूइंग हिज वर्क, यानी वो अपना काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी सेंटेंस रीड करो तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि उसमें कितने लोगों की बात हो रही है। ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे जिस प्रोनाउन का यूज होगा वो होगा सिंगुलर प्रोनाउन। अब ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पे ये सारे आपके सिंगुलर प्रोनाउंस हैं। तो वहाँ से हमने ही को उठा लिया और वहाँ से हमने हिज को भी उठा लिया। हमने दो प्रोनाउंस को वहाँ से उठा लिए जो कि दोनों सिंगुलर प्रोनाउन थे और हमने सेंटेंस बना दिया। ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से पहचानेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट उसका अपोजिट, दैट इज प्लूरल प्रोनाउंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लूरल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस विच आर यूज टू रिप्लेस प्लूरल नाउंस। यानी वो प्रोनाउंस जो कि प्लूरल नाउंस को रिप्लेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, हम उन्हें प्लूरल प्रोनाउंस कहते हैं। फिर से डेफिनेशन से कुछ समझ नहीं आया होगा तो मेथड वही है, आप फिर से सेंटेंस को रीड करेंगे और सिर्फ ये पहचानेंगे कि उस सेंटेंस में कितने लोगों की बात हो रही है। यदि उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है मतलब वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है आपका? वहाँ पे आपका प्लूरल प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं। वी, अस, आर्स, यू, योर्स, दे, देम, देयर्स। ये सारे प्रोनाउंस आपको जहां भी दिखे मतलब उस सेंटेंस में आपका प्लूरल प्रोनाउन है। सेंटेंस देखते हैं। वी आर डूइंग आवर वर्क, यानी हम अपना काम कर रहे हैं। तो मेरा जो मेथड है वो सेम है। आप सबसे पहले सेंटेंस में ये पहचानो, ये आइडेंटिफाई करो कि कितने लोगों की बात हो रही है। वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम कहा है मैंने, हम में बहुत सारे लोग आते हैं यानी कि एक से ज़्यादा आते हैं। तो जब भी एक से ज़्यादा इंसान हो गया यानी यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा? जब एक से ज़्यादा इंसान हो गया तो आपका प्लूरल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं कुछ और, ताकि आपको अच्छे से पता लग सके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगुलर प्रोनाउन एंड अ प्लूरल प्रोनाउन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये जो यू एंड योर्स लिखा है मैंने, ये एग्जाम्पल आपका यहाँ भी लिखा हुआ है और ये एग्जाम्पल सिंगुलर प्रोनाउन में भी लिखा हुआ था। क्योंकि यू और योर्स जो होते हैं वो एज अ सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होते हैं, वो एज अ प्लूरल प्रोनाउन भी यूज होते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको चीजें बेहतर क्लियर हो सके। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर प्रोनाउंस। तो सिंगुलर प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मेथड वही है, सिर्फ सेंटेंस रीड करो और वहां पर ये आइडेंटिफाई कर लो कि वहां पर कितने लोगों की बात हो रही है। यदि वहां पर किसी एक सिंगल बंदे की बात हो रही है तो वहां पर आएगा सिंगुलर प्रोनाउन, और यदि वहां पर एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है तो वहां पे आएगा प्लूरल प्रोनाउन।
सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कितने बंदों की बात हो रही है? सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हमारा कौन सा प्रोनाउन आया? सिंगुलर प्रोनाउन। और सिंगुलर प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन आया? दैट इज आई, दैट इज आई। सेकंड देखते हैं, शी इज मेकिंग हर ड्राइंग, वह अपना ड्राइंग बना रही है। कितने लोगों की बात हो रही है? सिर्फ एक इंसान की बात हो रही है कि वह अपना ड्राइंग बना रही है। तो यहाँ पे हमने दो प्रोनाउंस का यूज करा, पहला शी का और दूसरा हर का। तीसरा देखते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। कितने लोगों की बात हो रही है? सिर्फ एक लोगों की बात हो रही है, वह बाजार जा रहा है। तो हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करा? सिंगुलर प्रोनाउन, और उसमें कौन सा यूज करा? ही। फोर्थ, ही इज रनिंग विद हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ दौड़ रहा है। तो यहाँ पे वह की बात हो रही है, वह यानी कि एक सिंगल इंसान की बात हो रही है, हम उसके दोस्त की बात नहीं कर रहे हैं। वह दौड़ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल बंदे की बात हो रही है। नहीं, कई बार बच्चे बोलते हैं सर उसका दोस्त भी तो है। नहीं, दोस्त की बात नहीं कर रहे हम, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, दोस्त के तो साथ दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करा? ही और हिज। एंड लास्ट, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। तुम की बात आई, तुम यानी कि मैं किसी को बोल रहा हूँ तुम सुंदर हो, तो मैं सिर्फ किसी एक इंसान को बोल रहा हूँ तुम सुंदर हो, तो इसलिए यहाँ भी सिंगुलर प्रोनाउन यू का यूज हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि शी के साथ हमेशा हर का यूज होता है और ही के साथ हमेशा हिज का यूज होता है। मैं रिपीट करता हूँ, शी के साथ हमेशा हर का यूज करेंगे आप, जैसे शी इज मेकिंग हर ड्राइंग, और ही के साथ हमेशा हिज का यूज करेंगे आप, जैसे ही इज रनिंग विद हिज फ्रेंड। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, तो अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू मार्केट, हम बाजार जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम का सेंस आ गया, जब भी हम जा रहे हैं मतलब कि एक से ज्यादा बंदे की बात हो रही है। मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी एक से ज्यादा बंदे की बात आए तो उस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन होता है? उस सेंटेंस में आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो वी आर गोइंग टू मार्केट में वी जो है वो आपका प्लूरल प्रोनाउन है। सेकंड, दे आर नॉट हियर, वे लोग यहाँ पर नहीं है। अब वे लोग बोला मैंने, दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। अब वे लोग में तो सिंगल इंसान नहीं आ रहा, वे लोग मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो दे भी आपका क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। थर्ड, वी शुड गो फॉर अ मूवी, हमें एक मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। अब हमें जाना चाहिए, हमें का मतलब एक से ज्यादा बंदों की बात हो रही है, तो जब भी एक से ज्यादा बंदों की बात होगी तो आपको कौन सा प्रोनाउन आता है? प्लूरल प्रोनाउन। तो वी भी आपका क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। फोर्थ, दे आर गोइंग टू स्कूल, फिर से दे आ गया, मतलब वे लोग स्कूल जा रहे हैं, तो फिर से वे लोग मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, यानी कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका? प्लूरल प्रोनाउन। तो वी और दे जो होता है वो तो आपका प्लूरल प्रोनाउन की तरह यूज होता है, ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज है जो भी आपने इस वीडियो में सीखा अब तक, अब उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज है। तो इसके जो फर्स्ट दो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं, और इसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया हैज गॉन टू मुंबई, सोनिया विल रिटर्न टुमारो, यानी सोनिया मुंबई चली गई और सोनिया कल वापस आएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस तो आप सेम लिखेंगे, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो वर्ड मैंने डार्क किया हुआ है दैट इज सोनिया, आपको सेकंड सेंटेंस में सोनिया को रिप्लेस करना है, यानी सोनिया हैज गॉन टू मुंबई, सोनिया विल रिटर्न टुमारो। तो सेकंड वाली सोनिया को रिप्लेस करना है किसी प्रोनाउन से। तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? मैंने कहा था गर्ल के साथ हमेशा शी आता है और बॉय के साथ हमेशा ही आता है। तो आप लिखेंगे सोनिया हैज गॉन टू मुंबई, यहां तक कोई चेंज नहीं होगा। सोनिया विल रिटर्न टुमारो को आप लिख देंगे शी विल रिटर्न टुमारो। सोनिया हैज गॉन टू मुंबई, शी विल रिटर्न टुमारो। तो इस तरीके से आप रिप्लेस करेंगे चीजों को। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, सीमा एंड आई विल हैव लंच टुगेदर, सीमा एंड आई आर फ्री इन द आफ्टरनून, यानी सीमा और मैं साथ में लंच करेंगे क्योंकि हम दोनों दिन में फ्री हैं। आपको सेकंड वाला जो सीमा एंड आई है उसको रिप्लेस करना है। तो क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, तो दो लोगों की बात जब भी होती है तो हम क्या बोलते हैं? क्योंकि हम लोग फ्री हैं, और जब भी मैंने हम बोल दिया तो हम के लिए क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। तो आपका आंसर सेंटेंस क्या बनेगा? सीमा एंड आई विल हैव लंच टुगेदर, वी आर फ्री इन द आफ्टरनून, यानी कि मैंने सीमा एंड आई को वी से रिप्लेस कर दिया। तो आपके लिए भी 5 क्वेश्चंस हैं और आपको सिमिलर तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस रीड कर देता हूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैम्प इज ऑन द टेबल,
द लैम्प इज यूज्ड बाय राहुल। आपको सेकंड वाले द लैम्प को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। सेकंड वाले द लैम्प को किसी भी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। सेकंड, द डॉग्स आर ट्रेन्ड, सोनिया हैज ट्रेन्ड द डॉग्स। यानी कि जो डॉग्स है वो काफी ट्रेंड है और सोनिया ने उन्हें ट्रेन किया हुआ है। तो सेकंड वाले द डॉग्स को आपको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। साधना इज अ फ्रेंडली गर्ल एंड एवरीवन लाइक्स साधना। साधना काफी फ्रेंडली लड़की है और सब साधना को पसंद करता है। आपको साधना को रिप्लेस करना है यहाँ पे। फोर्थ सेंटेंस, हैव यू सीन माधव, कॉल माधव हियर। आपको सेकंड वाले माधव को रिप्लेस करना है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस इज, द प्रिंसिपल मेट द स्टूडेंट्स, ही प्रेज्ड द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल सर ने बच्चों से मुलाकात की और उन्होंने बच्चों की तारीफ की। तो आपको सेकंड वाले द स्टूडेंट्स को रिप्लेस करना है। तो आप रिप्लेसमेंट सेंटेंसेस सारे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। हम आपका कमेंट जरूर चेक करेंगे, वो आपके कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करेंगे कि वेदर आपने सही करा या फिर गलत किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। यदि ये आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हमारा विद्यालय को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।